जय भारत, जय जोहार, नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाली हूँ वह आदिवासी है। वैसे मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई भी आदिवासियों पर ही हुई है, लेकिन आज मुझे खुद पर थोड़ा सा डाउट हो चला है कि क्या मुझे आदिवासियों पर काम करना चाहिए। तो जो विचार मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो इसलिए कि जब भी मैं आदिवासी एरिया पे काम करने पर जाती हूँ तो कुछ लोगों के द्वारा बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है, पर कुछ लोग मेरा बहिष्कार करते हैं। और बहिष्कार भी इसलिए क्योंकि मैं आदिवासी समुदाय से नहीं हूँ, तो उनकी संस्कृति और उनको नहीं समझ सकती और उनके बारे में गलत लिखूंगी या पैसा कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए उनके लिए काम कर रही हूँ। वो बस दिखावा ही है। तब मैं सोचती हूँ, क्या सचमुच ये दिखावा है? काफी देर सोचने और पढ़ने के बाद मेरे दिल दिमाग में एक बात आया जो मैं समझ पाई हूँ, वह आज मैं आप सभी के सामने शेयर करती हूँ। उसके पहले यह जानना जरूरी है कि आदिवासी मेरे लिए क्या है। आप इनको जनजाति कहिए या वनवासी या आदिवासी, मेरे लिए ये तीनों ही इक्वल हैं। वैसे कई वर्षों पूर्व सभी भारतीय जंगल में ही रहते थे। फिर विकास के कारण पहले ग्राम बने, फिर कस्बे और अंत में नगर। और यही वनवासी लोग ग्राम, कस्बे, नगर में बसते चले गए। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी प्रगति की है या विकास किया है वह सेकेंड सेंचुरी से ही शुरू हुई है। इससे पूर्व मानव कबीलाई था या घुमक्कड़ था। कई प्रकार के प्रमाण यह भी बताते हैं कि 35,000 वर्ष पूर्व अफ्रीकन मानव मध्य एशिया, यूरोप में जाकर बस गया और यूरोप से होता हुआ चाइना पहुंचा और भारत के पूर्वोत्तर हिस्से से होता हुआ मध्य भारत और दक्षिण भारत पहुंच गया। मानव विज्ञान जब ह्यूमन इवोल्यूशन का क्रम बताता है तो यह कहता है कि वानर से होमो सेपियंस बनने के सफर में न जाने कितने ही स्थानों का भ्रमण किया होगा और वातावरणीय परिवर्तन से गुजरा होगा। शायद इसीलिए रूप, रंग, नैन नक्श में मानव और मानव में अंतर है, अर्थात स्थान, वातावरण और जीने के संघर्ष में अंतर होने के कारण होमो सेपियंस के रंग रूप में विभेद हुआ। वैसे वेदों में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। आर्यों, शूद्र, दस्युओं में नस्ल भेद या जाति भेद या सामुदायिक भेद का कहीं भी कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है। वेद, शास्त्र, शिलालेख, जीवाश्म, पृथ्वी की संरचनात्मक विज्ञान, जेनेटिक, वैज्ञानिक अध्ययन, ये सभी से और इसके साथ साथ डीएनए से भी यह पता चलता है कि धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड में हुई, जिसे तब पेंजिया कहा गया, जो गोंडवाना और लॉरेशिया को मिलाकर बना था। गोंडवाना लैंड के विघटन के पश्चात ही वहां के निवासी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया में बट गए। भारत में जीवन का विकास नर्मदा नदी के किनारे हुआ। नवीनतम शोध के अनुसार यह नदी विश्व की सर्वप्रथम नदी मानी गई है। यहीं बड़ी मात्रा में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म प्राप्त हुए। भारत के सबसे प्राचीन पुरातन आदिवासी गोंडवाना प्रदेश के गोंड कोरकू समाज की प्राचीन कथाओं में यह तथ्य कहानी के रूप में बार बार आता है। इसका मतलब यह है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति आदिवासी है, लेकिन विकास के क्रम में वनों में रहने वाले आदिवासियों ने अपनी शुद्धता अर्थात प्योरिटी बनाए रखी और वे जंगलों के वातावरण में खुले में ही रहते आए। इसलिए उनकी शारीरिक संरचना, रंग रूप, परंपरा, रीति रिवाज में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हालांकि जो आदिवासी अब गांव में या कस्बे में या शहरों में रहने लगे हैं, उनके व्यवहार, रहन सहन, रूप रंग में बदलाव आया, ना कि उनके डीएनए में। भारत में जितनी जनजातियां हैं उनका मूल धर्म शैव धर्म हिंदू ही है, लेकिन धर्मांतरण के चलते अब वे कहीं पास ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध हो गए। अगर आप भारत का उत्तरी क्षेत्र देखते हैं
जहां जम्मू, कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में मूल रूप से लेप्चा, भूटिया, थारू, बुक्सा, जंसारी, खामटी, कनोटा जातियां प्रमुख हैं, कॉकेसाइट प्रवृत्ति की मिलती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में मिसमी, लेप्चा, भारी, डफला, हमर, कोड़ा, लुसाई, चकमा, लखेर आदि जनजातियां मंगोलॉइड से मिलती हैं। वहीं दक्षिण भारत की आदिवासियां ड्रेविडियन और निग्रोर से मिलती हैं। मध्य भारत में रहने वाले आदिवासियों को हम प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड कैटेगरी में रखते हैं, अर्थात पूरे विश्व में पाई जाने वाली कॉकेसाइट, निग्रोइड, मंगोलॉइड, ऑस्ट्रोलॉइड ये सारी की सारी प्रजातियां एक ही भारत में देखने को मिलती हैं। भारत में अक्सर आदिवासियों के धर्म पर बात होती है। इस संबंध में कई तरह के भ्रम पैदा किए जाते हैं। वर्षों से आधुनिक काल में इसी की राजनीति चल रही है। सच्चाई यह है कि भारत के आदिवासियों का मूल धर्म शैव धर्म है, जो हिंदू घाटी सभ्यता से ही प्रेरित है। वे भगवान शिव की मूर्ति नहीं, अपितु शिवलिंग के प्रतीकात्मक रूप की पूजा करते हैं। आप सबको पता होगा कि भगवान शिव को ही आदि योगी, आदिनाथ, आदि देव भी कहा जाता है, जहां आदि का अर्थ है सबसे प्राचीन, प्रारंभिक, प्रथम और आदिम। प्राचीन सभ्यता में शिव और शिवलिंग से जुड़े अवशेष प्राप्त होते हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति, जहां एक योगी पुरुष के साथ कई प्रकार के पशुओं की मूर्ति का चित्रण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। भगवान शिव को आदिवासी ही माना गया है, इसलिए वे आदिवासियों के देवता माने गए हैं। आर्य शिव का नहीं अपितु गाय का पूजा करते थे। लेकिन आप सभी के लिए यह भी जानना जरूरी है कि गाय भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। आदिवासी शिव के साथ प्रकृति के पूजक हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त प्रकृति देवी की मूर्ति मेसोपोटामिया के आयरिस देवी से बहुत ही मिलती जुलती है। जंगल, पहाड़, नदियाँ, सूर्य आदि की आराधना करते हुए इन्होंने इनको अपना लोक देवता, ग्राम देवता, कुल देवता बना लिया। जैसे नागवंशी आदिवासी और उनकी उपजातियां नाग की पूजा करती हैं। अब मैं आपको आदिवासियों का भगवान राम से संबंध बताती हूँ। अगर आप रामायण पढ़े हैं तो केवट प्रसंग, जटायु प्रसंग, सबरी प्रसंग, हनुमान और सुग्रीव मिलन यह सभी उस दौर के दलित और आदिवासी लोग थे। दंडनकारण्य में आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ प्रभु राम 10 वर्ष रहे और वाणासुर असुर के अत्याचारों से आदिवासियों को मुक्त कराया। भगवान राम ने ही सर्वप्रथम सभी आदिवासियों, दलितों को संगठित करने का प्रयास किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी और सभी को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। यदि आप निषाद, वानर, मतंग, किरात और रीछ समाज की बात करेंगे तो ये सब उस काल के दलित या आदिवासी समाज के लोग ही हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ की राम नामी जनजाति पूरे शरीर में भगवान राम का टैटू बनवाकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती है। कभी आप भी आइए इनको देखने। विकास के दौर में कई आदिवासी समाज जो श्रेष्ठता के क्रम में ऊपर जाकर क्षत्रिय या ब्राह्मण हो गए, इसका भी सबूत मिलता है। ऋषि वाल्मीकि के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। वो एक डाकू हुआ करते थे। वे भील जाति के लोगों के बीच पले बढ़े। इन्होंने ही रामायण लिखी थी। कुछ लोग उन्हें कोली आदिवासी समाज का मानते हैं और हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि आज की जातिगत व्यवस्था के आधार पर दलित कहलाएंगे। इन सभी तथ्यों के आधार पर मैं यह मानती हूँ कि जातिगत व्यवस्था समाज की मजबूती के लिए है, हिंसा या घृणा के लिए नहीं। फिर ये धर्म, देवी देवता, स्थान के नाम पर लड़ाई क्यों? चाहे विज्ञान हो, शास्त्र हो, वेद हो, सभी मनुष्य और मनुष्य में भेद करना नहीं सिखाते, बल्कि ये मानते हैं कि दुनिया में जो भी इंसान है वो सब एक ही हैं। हमने बस इनको अपने अपने सुविधा के अनुसार जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बांट दिया है। अब सवाल हमारे बीच है और जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।
अपना मत हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ, तो मैं कहूँगी कि मैं एक गैर आदिवासी लड़की हूँ, लेकिन फिर भी आदिवासी हूँ। जय भारत।